हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज हम पढ़ने वाले अपने अल्फाबेटिकल सीरीज अर्थात कि रीजनिंग स्पेशल बैच के अंदर अपना रीजनिंग का अगला टॉपिक हम लोग धीरे धीरे करके सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं अपने अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। ओके, तो देखिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। वेट 2 मिनट। हमने लास्ट टाइम देखा था A to M वाला। ओके, हमने कितनी सीरीज अभी तक पढ़ ली है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास सीरीज क्या थी। फर्स्ट वन में क्या थी, A to Z वाली थी जो हमने पढ़ ली। सेकंड वाली क्या देखी हमने, Z to A वाली देखी, हमने ये भी पढ़ ली। थर्ड वन क्या देखी हमने, इवन वाली सीरीज देखी, B D F अप टू Z तक वाली। देन चौथे में क्या देखी हमने, A C E अप टू Y वाली और सीरीज। पांचवी क्या देखी हमने, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को उल्टा लिखा हुआ है। ओके, देन छठवीं क्या देखी हमने, जिसके अंदर फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा हुआ है, सेकेंड हाफ सीधी है। ओके, आज हम लोग सातवीं सीरीज देखने वाले हैं जिसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट हाफ सीधा लिखा होगा और सेकेंड हाफ उल्टा लिखा हुआ होगा। और इसके बाद में एक आठवीं सीरीज आती है लास्ट आपकी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या आती है वो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये आपकी लास्ट सीरीज होगी जी। इसके बाद आप लोग अल्फाबेटिकल सीरीज का दुनिया का कोई भी सवाल लगा सकते हो। ओके, चलिए सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूं मैं, मीन Z to N वाला अगर वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ हो, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, देन the letter will be 10th to the left and 14th from the left end। लेफ्ट टू लेफ्ट मतलब क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन लेफ्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन माइनस पीछे से होगा, तो 14 माइनस 10 बराबर 4। ओके, चलिए अब मैं लिखता हूं यहाँ पर इस क्वेश्चन की कंडीशंस को। कंडीशन क्या है मेरी, सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखा गया है, मीन्स Z to N। ओके, अभी क्या बोला है, लेफ्ट से चौथा, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अब इससे इजीएस्ट सवाल अगर कोई बन सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सवाल पूछेगा। लेफ्ट से चौथा पूछ रहा है, क्या होगा मेरा आंसर, डी होगा। डी इज दी माई राइट आंसर। आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा क्योंकि अब आपके ज्यादा सवाल नहीं बचे इस टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट टू लेफ्ट है तो लेफ्ट से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लेफ्ट से आपको मिल जाएगा 15 - 6। क्या 15 - 6 मतलब आपका 9 होगा। लेफ्ट से 9वां होगा आपका। सवाल देखिए क्या बोल रहा है, सवाल आपका बोल रहा है A to M Z to N, क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट से 9वां बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 9वां बोल रहा है, मतलब मेरा क्या होगा, आई होगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। देन आई इज दी माई राइट आंसर। देखते हैं 1 मिनट के अंदर हमने दोनों सवाल लगा लिए। कितना इजी टॉपिक है ये, मैंने आपको कितने इजी वे में सिखा दिया ये टॉपिक। ओके, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या बोल रहा है, लेफ्ट और राइट अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गए। ओके, तो राइट प्लस लेफ्ट क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होंगे। 10 प्लस कितना होगा, 15। 15 कहाँ से मेरा, 15 लेफ्ट से, 15 मेरा लेफ्ट से। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाय से 10वें के दाएं 5वां होगा, तो बाय से मुझको देखना है। ओके, तो लेफ्ट से 15वां। ओके, चलिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है फिर भी। देखो A to M Z to N, क्या बोल रहा है ये, बाय से 10वां और दाएं के 15, मतलब बाय से 15वां बोल रहा है। ये बाय से 15वां बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये, बाय से 15वां बोल रहा है, लेफ्ट से 15। ओके, चलो अब देखो, अब तो मुझे इतना पता है कि ये मेरा कितना होता है टोटल, ये मेरा होता है 13 तक। 15 आगे बोल रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है, जेड से दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जेड से दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जेड से दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जेड से दूसरे नंबर पे क्या आएगा। चलिए अब आपको अगर पता है कि आप लोग अगर इसको ऐसे लिख सकते हो तो आप लोग इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो। देखो अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं, मैं ऐसा लिख दूं
ए टू एम और इसको मैं लिख दूं एन टू जेड, तो क्या ये जेड से, तो क्या ये जेड से दूसरा नहीं पूछ रहा है? क्या ये जेड से दूसरा नहीं पूछ रहा है? ये जेड से ही तो दूसरा पूछ रहा है। जो जेड से दूसरा है ए से मेरा कितना होगा? जो जेड से दूसरा है ए से मेरा कितना होगा? 27 माइनस 2 कितना होगा मेरा? ये 25 होगा। 25 तो मेरा क्या होता है? वाई होता है। देन वाई इज माय राइट आंसर। समझ गए? इजीएस्ट सवाल है। ओके, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, सिंपलेस्ट वन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। if the second half is written in the reverse order, then which letter will be 7th to the right and 13th from the left hand? यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है तो कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं सातवां होगा? कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं सातवां होगा? which letter will be 7th to the right and 13th from the left hand? ओके, देखिए राइट प्लस लेफ्ट बराबर कितना मिल जाएगा? 13 प्लस 7 मेरा कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। ओके, चलिए ध्यान से देखना, बस बढ़ा दे। देखो ए टू एम जेड टू एन क्या बोल रहा है? ये राइट से 20वां बोल रहा है। ओके, राइट से 20, सॉरी लेफ्ट से 20वां बोल रहा है। ये कहां से बोल रहा है? ये लेफ्ट से 20वां बोल रहा है। मतलब यहां से 20वां तो इसके आगे निकल जाएगा। ओके, क्योंकि 13 तक तो यही होता है, 13 तक तो यही होता है। तो आगे कितना जाएगा ये बताइए? 7वां जाएगा। 7वां कहां से? जेड से। 7वां कहां से? 7वां जेड से जाएगा ना। अगर ये जेड से 7वां जाएगा तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ए टू एम और इसको एन टू जेड लिख दूं? अगर घुमाकर बीच वाले को मिटा दो, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जेड से 7वां। क्या बोल रहा है ये मुझको? ये मुझको बोल रहा है जेड से 7वां। जो मेरा जेड से 7वां होगा, 20 माइनस 7 कितना होगा? 27 होगा। वो मेरा ए से कितना होगा? वो मेरा ए से 20वां होगा। क्या होगा? 20वां होगा। ए से 20वां मेरा क्या होता है? टी होता है। एंड टी इज माय राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है आपको इसके अंदर? डाउट होगा तो बेझिझक पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अगेन एक वीडियो आपके लिए इसके ऊपर बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 का लिखा हुआ, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, then which letter will be fifth to the right of 10th from the right hand? Okay, if the second half is written in the reverse order, then which letter will be fifth to the right? Fifth to the right and 10th from the right hand. Fifth to the right and 10th from the right hand. राइट से राइट की बात कर रहा है, मतलब क्या होगा? माइनस होगा। 10 में से 5 या कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 कहां से? 5 राइट से। 5 कहां से? 5 राइट से। ओके, चलो 5 कहां से? 5 राइट से। चलिए देखिए यहाँ पर ए टू एम जेड टू एन, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ये क्या बोल रहा है? राइट से पांचवा। राइट से पांचवा मतलब वो यहाँ से पांचवे की बात कर रहा है। वो यहाँ से पांचवे की बात कर रहा है। इससे अच्छा कि मैं इसको घुमा दूं, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं। ओके, जो मैं कर सकता हूँ, इतनी पावर्स है मेरे हाथ में। ओके, देन ए टू एम इसको मैं लिख देता हूँ एन टू जेड। ये अगर अगर यहाँ से पांचवे की बात कर रहा है, अगर यहाँ से पांचवे की बात कर रहा है, जो कि यहाँ तक कितना होता है? यहाँ तक मेरा टोटल 13 होता है। मतलब वो टोटल कितने की बात कर रहा है? वो टोटल बात कर रहा है 18 की। वो टोटल 18 की बात कर रहा है। ओके, तो ए से 18 मेरा क्या होता है? आर होता है। देन आर इज दी माई राइट आंसर। आर इज दी माई राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत है? आपने अगर आपको दोनों हाफ, अगर मैंने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के रिवर्स वाला जो आपको सिखाया था कि बोथ हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर आपको उसका पैटर्न आता है तो आप लोग इसके बाद वाले पैटर्न कर सकते हो वेरी इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन व्हिच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट? देन व्हिच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड? राइट टू राइट बोल रहा है ये। क्या बोल रहा है? राइट टू राइट मतलब क्या होगा? माइनस होगा। कितना? 15 में से 5 जाएगा, कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 10 भी कहां से? राइट से। 10वां कहां से इसका होगा? राइट से होगा। ओके, चलो देखो 10वां राइट से होगा, मतलब ए
टू एम जेड टू एन, राइट से 10वां, राइट से 10वां क्या होगा, ये राइट से 10वां होगा। जो मेरा राइट से 10वां है, अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको घुमा दूं, ओके, अगर मैं इसको घुमा दूं, ओके, मीन्स ए टू एम देन एन टू जेड, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ से 10वां, ये यहाँ से 10वां बोल रहा है, और यहाँ से टोटल 13 तक तो पहले से ही है। यहाँ से ये टोटल 13, ये 10, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ए से 23, कितना बन जाएगा, ये ए से 23 बन जाएगा। ओके, ये यहाँ से कितना बन जाएगा, ए से 23 बन जाएगा। 23 बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर 23 बनने का मतलब है आपका W इज द राइट, W इज द राइट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेट जरा 2 मिनट, वो मेरे पेन टैब पे कुछ लग गया था, इसके लिए खोजना पड़ा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूँ। चलिए 63 पे चलते हैं। 63 देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, if the second half is written in the reverse order, then which letter will be fifth to the left, then which letter will be fifth to the left of 11th from the right end, fifth to the left and 11th from the right end। देखो लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। प्लस मतलब 11 और 5 कितना होगा, 16 होगा। 16 कहाँ से होगा, 16 मेरा राइट से होगा। 16 मेरा कहाँ से होगा, 16 मेरा राइट से होगा। ओके, 16 मेरा कहाँ से होगा, 16 मेरा राइट से होगा। ओके, चलिए देखिए इसको देखिए, ए टू एम, देन उसके बाद में आफ्टर एन, सॉरी, जेड टू एन। ओके, चलिए ये क्या बोल रहा है, राइट से 16, मतलब वो यहाँ से 16 की बात कर रहा है, वो यहाँ से 16 की बात कर रहा है, मतलब 13 तक तो यही है। तो वो एम से कितने की बात कर रहा है, वो एम से तीसरे की बात कर रहा है, वो एम से तीसरे की बात कर रहा है। जो एम से तीसरा है वो यहाँ से कितना होगा, 14 - 3 मतलब 11 होगा। वो यहाँ से कितना होगा, 13 + 1 - 3 मतलब 11, 14 - 3 मतलब 11 होगा। देन के इज दी माई राइट आंसर। ओके, ओके, कोई डाउट यहाँ पे आपको, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आपका खत्म नहीं हुआ, वेट, एक क्वेश्चन और बाकी, सॉरी, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बाकी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, which letter will be 8th to the left of 15th from the right end। ओके, देखिए राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, ऐड होगा। तो राइट से कितना होगा, ये राइट से होगा 15 और 8 23 होगा, कितना होगा, 23 होगा। तो ध्यान से देखना आप लोग। ओके, चलिए वेट जरा, हमारा माइक झूल गया है। चलो, मे भी शायद वॉइस में मेरे कोई प्रॉब्लम रही होगी। आइए, चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 8 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट एंड। राइट से 23वां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये राइट से 23वां बोल रहा है। ओके, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा 15वें के बाय से, दाएं से 15वें के बाय 8वां होगा। ओके, दाएं से 15वें के बाय 8वां होगा। ध्यान से देखिए, दाएं से 15वें के बाय 8वां होगा, मतलब मुझे आंसर मुझे कहाँ से निकालना होगा, राइट से निकालना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, ए टू एम जेड टू एन, क्या बोल रहा है ये, राइट से 23वां बोल रहा है, राइट से 23वां, राइट से 23वां बोल रहा है। ध्यान से देखिए, राइट से 23वां बोल रहा है, मतलब वो एम से 10वें की बात कर रहा है, वो एम से 10वें की बात कर रहा है। ओके, जो एम से 10वां है वो ए से कितना होगा, 14 - 10 मतलब 4 होगा। ओके, कितना होगा, 4 होगा। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स डी इज दी माई राइट आंसर, डी इज दी माई राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ पर?
कोई डाउट आपको यहाँ पर, अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका ये खत्म होता है, यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। चलिए वो सवाल देखिए आप लोग, सवाल क्या है आपका। अब इसके बाद आप लोग कोई भी पैटर्न बना सकते हो। सवाल देखिए यहाँ पर कि यदि मैंने ए से ई को ऐसे ही रखा बट उसके बाद में मैंने एफ से टी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। एफ से टी को मैंने रिवर्स कर दिया, देन यू से जेड को मैंने वैसे ही रखा। आपसे सवाल मैंने पूछ लिया, सवाल लिखिए, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट, सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड। ओके, इसका मतलब क्या है, दाएं से सातवें के बाएं तीसरा होगा, क्या होगा बताइए। दाएं बाएं दिए मतलब समझ गए, लेफ्ट राइट दिया मतलब क्या होगा, राइट से 10वां दिया होगा, यहाँ पे राइट और यहाँ पे दाया। चलिए राइट से 10वां बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, राइट से 10वां बोल रहा है। इसको लिख के लीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है, ए टू ई रखा गया है, देन टी से एफ रखा गया है, देन यू से जेड रखा गया। ओके चलिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बीच में लेटर्स कितने आते हैं, इसके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, इसके बीच में कितने लेटर्स आते हैं और इसके बीच में कितने लेटर्स आते हैं, उसको लिख के लीजिए। इसके बीच में 5 आते हैं, इसके बीच में आपके कितने आएंगे, 15 आएंगे और इसके बीच में आपके 6 लेटर आएंगे। चलिए क्या बोला इसने, राइट से 10वां बोला, ये राइट से 10वां बोल रहा है, 6 तो यहीं पे हो गए। ध्यान से देखिए ये राइट से 10वां बोल रहा है, ओके ये राइट से 10वां बोल रहा है, 6 तो इसके टोटल यहीं पे हो गए। तो मतलब वो एफ से कितने की बात कर रहा है, वो एफ से चौथे की बात कर रहा है, तब वो एफ से चौथे की बात कर रहा है। अगर मैं इसको घुमा के लिखूं अभी, अगर मैं इसको अभी घुमा के लिखूं तो देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको अभी घुमा के लिखूं क्या लिखूंगा, ए से ई, देन एफ से टी, यू से जेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एफ से चौथा बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, देखिए ये एफ से चौथा बोल रहा है। ये अगर एफ से चौथा बोल रहा है मतलब ये ए से टोटल कितना बोलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 5 है, 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा, मतलब वो ए से 90 की बात कर रहा है। इसका मतलब ए से 90 मेरा आई होता है, देन आई इज द माय करेक्ट आंसर। कोई डाउट है आपको इसके अंदर। अब इसके बाद में आपका अगला पैटर्न शुरू होता है, बहुत छोटा पैटर्न है, वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का क्लास लगेगा उसका। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही खत्म करता हूँ। आपका अल्फाबेटिकल सीरीज 98% खत्म हो गया है। आपका अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वो टॉपिक 98% फिनिश हो गया है, बचा है केवल 2% जो हम लोग अगली क्लास में पूरा कर लेंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, टिल देन लव यू ऑल।